तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की आप सभी को हम बताने वाले हैं क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्लास। यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, जो कि आपके बोर्ड पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा और प्लीज चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले आपके हेनरी का नियम। हेनरी का नियम किस तरीके से आपके बोर्ड पेपर में लिखना है कि आपका पूरा नंबर आ जाए। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले आप परिभाषा को समझे या फिर कथन को किस तरीके से लिखना है। ठीक, तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में ब्लैक गैस के द्रव के समानुपाती होता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई ऐसे टैंक है। ठीक, क्या है, बाल्टी है या टैंक है। ठीक, इसमें द्रव्य भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव्य भरा हुआ है। ठीक, ये क्या है? हमारा द्रव्य है। ठीक, इस द्रव्य में ब्ले CO2 गैस, ठीक, CO2 गैस को हम मिला देते हैं। ठीक, तो यह क्या हो जाता है? ब्ले हो जाता है, इसमें मिल जाता है। ठीक, तो अब यही हमारा कथन कह रहा है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में ब्ले गैस के द्रव्य के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ हम स्थिर ताप को यस प्रपोर्शनल P लिखते हैं। ठीक, या फिर इसी को हम लिखते हैं एक यम बराबर यम प्रपोर्शनल P। ठीक, या फिर इसी सूत्र को हम लिखते हैं, इसी को हम या फिर लिख सकते हैं कि यम बराबर, देखिए भैया, यम बराबर हो जाएगा KHP। ठीक, हमारा यही क्या है? हेनरी का नियम है। यम बराबर KH इंटू P। ठीक, यही हेनरी का क्या है? नियम है। ठीक, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि यम हमारा क्या है। ठीक, KH क्या है? ठीक, P क्या है? ठीक, तो इसको समझ लेते हैं कि ये सभी हमारे क्या हैं। ठीक, तो यह यम क्या है? यहाँ पर खुली 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 हुई गैस, खुली हुई गैस की मात्रा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? खुली हुई गैस की मात्रा। KH क्या है भैया? KH हमारा है हेनरी का नियतांक। हेनरी नियतांक कहने का अर्थ है हेनरी का नियतांक हो जाएगा, हेनरी नियतांक। ठीक, हेनरी नियतांक है। P क्या है? P को हम जानते हैं, P क्या है? प्रेशर, हम दाब। ठीक, तो यहां से हो जाएगा P हमारा है गैस का दाब। ठीक, गैस का दाब। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां से आप इतना लिख सकते हैं कि यम क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। KH क्या है? हेनरी नियतांक है। ठीक, P क्या है? गैस का दाब है। ठीक, तो इसमें आता क्या है कि और इसमें लिखना यही आता है भैया, इतना ही लिख कर आ पाएंगे तभी आपका पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसमें और भी लिखना है। इसमें लिखना है क्या? उसकी सीमाएं यहाँ किस पर लागू होता है। ठीक, इसकी सीमाएं क्या हैं, किस पर आप लागू करेंगे। तो यहाँ से पहला हमारा इसका जो सीमा हो जाएगी, पहली सीमा है कि तनु विलयन पर लागू करता है। या किस पर लागू करता है? तनु विलयन पर लागू करता है, विलयन पर लागू होता है। ठीक, लागू, और यहाँ से लागू होता है। ठीक, दूसरा हमारा है कि यह दाब तथा उच्च ताप पर, निम्न दाब तथा उच्च ताप पर। देखिए समझते हैं कि निम्न दाब तथा उच्च ताप पर, निम्न दाब किसी भी दाब पर। ठीक, उच्च ताप मतलब कहने, निम्न दाब यहाँ रहेगा। ठीक, सॉरी, यहाँ से निम्न दाब पर तथा उच्च ताप पर, निम्न दाब पर तथा उच्च ताप पर लागू करता है। तीसरा है हमारा, तीसरा करता है गैस जो विलयन से क्या करता है? विलय से क्रिया करता है, क्रिया करता है। अब हम समझते हैं कि तनु विलयन जो छोटे विलयन होते हैं उस पर लागू करता है। निम्न दाब तथा उच्च
ताप पर निर्भर करता है कि निम्न दाब किसी भी दाब पर, तथा उच्च ताप मतलब कि यह जितने अंश सेल्सियस पर गर्म करेंगे। गैस जो विलयन से क्रिया करता है, गैसीय पदार्थ ऐसे है जो विलयन में क्या होता है घुल जाते हैं, ठीक, यह घुल जाते हैं, उससे जो क्रिया करता है उसी पर ये सीमाएं क्या करते हैं निर्भर करती हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इसमें कुछ होते हैं कि जैसे अनुप्रयोग, यह किस पर नहीं प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो गैस ये जो विलयन होते हैं, जैसे कि हम कोका कोला ठंडे पेय पदार्थ जो पाए जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं गैसीय विलयन कहते हैं, ठीक। तो अब चलिए कि इसका अनुप्रयोग हम देख लेते हैं। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब यह किस पर यह कैसे नहीं विलयन होता है, ठीक। तो पहला है कि शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ क्या होते हैं? तो शीतल पेय पदार्थ जैसे कि हम कोका कोला ले लेते हैं, ठीक, ठंडे गर्मी के मौसम में जो पेय पदार्थ आते हैं, ठीक, तो वही क्या है कि शीतल पेय पदार्थ होते हैं, ठीक। तो पहला ये है। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा है, यहाँ से जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में कुछ गोताखोर जो जाते हैं, ठीक, तो वो पीछे क्या लादे रहते हैं आपके टैंक लादे रहते हैं, उसमें जो गैस पाई जाती हैं वो, तो यहाँ किस पर निर्भर करता है गोताखोर पर, ठीक। तीसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पर आपके जैसे कि जो फेफड़े होते हैं उस पर भी निर्भर करता है। फेफड़े आपने देखा गुब्बारा देखा होगा, तो फेफड़े उसी प्रकार काम करते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा आपने भर दी है, ठीक, तो गुब्बारा क्या हो जाता है फूल जाता है, ठीक। लेकिन जब गुब्बारे में हवा निकल जाती है तो वह क्या हो जाता है चिपक जाता है। उसी प्रकार हमारा जो फेफड़ा होता है वो भी इसी तरीके से काम करता है कि हम जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो हमारे फेफड़े क्या हो जाते हैं फैल जाते हैं, और जब सांस को हम बाहर की तरफ करते हैं तो फेफड़े हमारे क्या करते हैं चिपक जाते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा फेफड़े की क्रिया विधि पर, ठीक। इस तरीके से आपके हेनरी का क्या हो गया नियम हो गया, ठीक। आपको इसी तरीके से लिख देना है कि स्थिर ताप पर किसी विलय गैस के द्रव्य के समानुपाती होता है, ठीक। तो यस प्रोपोर्शनल पी या फिर यम प्रोपोर्शनल पी, ठीक। तो इसको समानुपाती, ठीक, तो या फिर हम इसका सूत्र लिख सकते हैं यम बराबर के एच इंटू पी, ठीक। तो इसकी सीमाएं क्या होती हैं, इसकी सीमाएं हैं आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है, ठीक, के क्या है, यम क्या है, पी क्या है, ठीक। तो सीमाएं क्या है, तनु विलयन पर लागू करता है, निम्न दाब तथा ताप पर उच्च ताप पर भी निर्भर करता है, गैस जो विलय की क्रिया करती है, ठीक, करता है। अब अनुप्रयोग, इस पर अनुप्रयोग मतलब यहाँ किस पर नहीं प्रयोग होता है, शीतल पेय पदार्थ पर, गोताखोर जो होते हैं वो उन पर, फेफड़ों की क्रियाविधि पर, ठीक। तो ये तो रहा आपका हेनरी का नियम। चलिए हम बात करते हैं राउल्ट का नियम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, तो हम राउल्ट का नियम देखते हैं। चलिए अभी हमने देखा कि हेनरी का नियम, उसके बाद आपको यहाँ से 5 नंबर का भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है राउल्ट का नियम, ठीक। हेनरी का भी नियम पूछा जाता है, राउल्ट का नियम भी पूछा जाता है, तो दोनों 5-5 नंबर का है, ठीक। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि आप कथन से ही पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद आपको सूत्र लिखना है, ठीक। उसकी सीमाएं क्या होती हैं पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। किसी विलायक में अवश्यशील विलय मिलाने पर आवासीय विलयन मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का अवक्षेपित अनुमान उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। भैया आपको इतना समझ में आ गया। कथन यदि समझ में आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं सूत्र को लिख सकते हैं। किसी विलायक में मान लीजिए यहाँ से पी अंत, ठीक, माइनस पी एस, ये हमारा क्या हो गया है कि विलयन के वाष्प दाब हो गया, ठीक। यदि हम यहाँ से P0 लगा देते बराबर विलयन में अवक्षेपित अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो मोल प्रभाज को हम n से लिखते हैं, n प्लस n, ठीक। तो अब चलिए यही क्या है हमारा राउल्ट का क्या है नियम है, ठीक। तो राउल्ट का नियम है, तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या इसमें कौन क्या है, ठीक। जैसे P0 को हम क्या लिखते हैं, P
यस को क्या लिखते हैं P0। देखिए यहाँ पर 2 बार है तो यही चीज़ है, ठीक। यन क्या है हमारा और इस बिग यम क्या है, ठीक। तो इन सभी को हम सबसे पहले जान लेते हैं, ठीक। तो हमारा यहाँ से पहला P0 क्या है कि पहला हमारा है विलायक का वाष्प दाब, ठीक। विलायक का वाष्प दाब। पीएस क्या है, तो पीएस विलयन का वाष्प, यहाँ से विलयन का वाष्प दाब है। देखिए भैया विलयन का वाष्प दाब, ये दोनों आपके कंफ्यूजन करने वाले चीज है कि यहाँ से विलयक मतलब जो घुल जाता है, विलयन मतलब जो मिल जाता है, ठीक। का वाष्प दाब हो गया। यन क्या है हमारा, विलयन का मूल संख्या है, विलय का मूल संख्या, विलय का मूल संख्या हो जाएगा, ठीक। तो अब ए वाला यन क्या है, तो यह है विलयन का मूल संख्या, विलायक का मूल संख्या, ठीक। हम समझ लेते हैं कि P0 हमारा क्या है कि विलयक का वाष्प दाब है, PS क्या है विलयन का वाष्प दाब है। देखिए विलयक और विलयन दोनों अलग अलग हैं, ठीक। तो यन बराबर यन ये क्या है विलय का मूल संख्या है, यन विलायक का मूल संख्या है, ठीक। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए कि इसका एक सूत्र और हो जाता है, यदि हम तनु तनु यदि हम विलयन के अति तनु को मान लेते हैं, अति तनु हो तो यदि विलयन अति तनु हो तो अति तनु हो तो क्या हो जाएगा, अति जब तनु हो जाएगा तो यहां से हमारा यन प्लस यन बराबर यन हो जाएगा, ठीक। यन प्लस यन बराबर यन हम लिख सकते हैं, ठीक। यहां से सूत्र हो जाएगा P0 माइनस पी एस बटे P0 इक्वल टू यन बाई यन, ठीक। ये क्या हो जाएगा हेनरी का, यही है राउल्ड का नियम, ठीक। तो राउल्ड का नियम। अब चलिए हम इसमें देखिए कि यन बाई यन, ठीक। सूत्र इसको हम जब लिखेंगे तो यहाँ से P0 माइनस पी एस इक्वल टू P0 यन बराबर हो जाता है हमारा, यन बराबर आप देख सकते हैं कि विलय का मूल संख्या है, तो यन बराबर हो जाता है भार बटे अणुभार। तो हम इसी को यन को लिख सकते हैं यन बराबर अणुभार। तो बड़ा यन के लिए हम इसको पलट देंगे तो यम बटे डब्लू हो जाएगा, ठीक। वही दोनों है, उलट देते हैं तो यही हमारा सूत्र। जब यहाँ से न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसी सूत्र पर हमें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने के लिए आता है। चलिए हम इसके बात करते हैं तो इसके क्या है सीमाएं क्या है, ठीक। सीमाएं जान लेते हैं, एक एक करके सीमाएं जान लेते हैं कि इसकी सीमाएं क्या हो जाएंगी, ठीक। तो यहाँ से सीमा, चलिए आपको उतना क्लियर हो गया होगा कि इसका जो सूत्र था हमने सूत्र लिख लिया कि P0 माइनस पी एस अपान P0 बराबर W बाई यम हो जाता है गुणे यम बाई W हो जाता है, ठीक। तो यह भैया जब यन बाई यन को जब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं W बटे यम गुणे यम बटे W, ठीक। यह लिख सकते हैं, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसकी हम सीमाएं की बात करें तो पहला हमारा है कि यहाँ से तनु विलयन पर लागू होता है, किस पर होता है, तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा हमारा है यह केवल अवशील विलय पर निर्भर करता है, ठीक। तीसरा है क्या, तीसरा हो जाएगा कि विद्युत अपघट्य पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघट्य जो होता है उस पर लागू नहीं होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्या लिख देना है, हेनरी का नियम लिख देना है और राउल का नियम लिख देना है। तो पूरी तरीके से आपके 5-5 नंबर आ जाएंगे। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएगा यदि आप कमेंट में कमेंट करते हैं तो मिल जाएगा, ठीक। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।